100 प्रधानों को पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन आज मंच पर 6 लोगों को दिया जा रहा है। चित्रकूट की श्रीमती मंतू सिंह, स्क्रीन पर आप सब इनके बारे में देख रहे हैं। श्री मनशा राम अयोध्या से, बाराबंकी से श्री सुशील कुमार सिंह जी, जिनका प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी जिक्र किया था। जोरदार तालियां। फर्रुखाबाद के श्री हरेंद्र सिंह जी, मैं ग्राम खंडोली का प्रधान हूँ, जिला फर्रुखाबाद, तहसील अमरपुर, ब्लॉक राजेपुर। और चंदौली की श्रीमती अनीता देवी जी। मैं चाहूंगी जो 100 प्रधानों को सम्मानित किया जा रहा है उन सब के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देकर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करके विकसित उत्तर प्रदेश का समग्र रूप से निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सबको अभिसंचित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम और अभिवादन के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के वन, पर्यावरण, जंतुद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती वी हैकाली जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री आरपी सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव श्रीमती अनुराधा बेमोरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वन और पर्यावरण विभाग के सभी अधिकारीगण, विश्व बैंक के प्रतिनिधिगण और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस समारोह में और इस समारोह को सफल बनाने के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के आयोजनों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम सब इस बारे में परिचित हैं और इन चीजों को अभ्यास करते हैं कि जल है तो कल है, वन है तो जीवन है। यानी एक दूसरे के साथ कैसे जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी हमने सर्वाधिक उपेक्षा भी की है।
और उस उपेक्षा की कीमत आज विश्व मानवता चुका रही है। हम में से हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, जिसकी उम्र 40, 45 या 50 वर्ष की है, उसने अपने छोटे से जीवन के इस कालखंड में पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ की कीमत को किस रूप में हम चुका रहे हैं, उसने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा। हम लोग इस बात को देखते हैं कि इससे पहले, यानी आप देखेंगे आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था उसमें और आज में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर आ गया है। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है। और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है। उन्हीं चेतावनियों से बचने के लिए हम उपाय कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने या भारत की ऋषि परंपरा ने पर्यावरण के प्रति हम सबको आगाह न किया हो। आप वेदों की परंपरा में आप आएंगे, हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब, एक सामान्य भारतीय भी इस बात को मानता है कि हम सबका एक संस्कार रहा है। हम सब अपने आप को इस धरती माता के पुत्र कहते रहे हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के रूप में हम सब ने सदैव इस बात को महत्व दिया। श्रीलंका में भगवान राम विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं कि हमारा काम हुआ, अब चल वापस अयोध्या चलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका सोने की बनी है, कुछ दिन यहां रहा जाए, अब तो काम हो ही गया है। भगवान राम ने उस समय बहुत अच्छी बात कही थी, और जो बात कही थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक हर एक नागरिक के लिए है, और कम से कम भारतीयों के लिए है जो प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सदैव उन्हें अपने इष्ट के रूप में मानता है। उनके प्रति हर एक सुख में दुख में अपने हर उस पक्ष में जिस नाम का स्मरण करता है वह प्रभु राम का है। और प्रभु राम ने उस समय जो बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। आप सोचिए, यानी लक्ष्मण जी को भगवान राम क्या कहते हैं कि भाई सोने की लंका भले ही, इस लंका भले ही सोने की क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती। यानी ये हमारे लिए रुचिकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब का संस्कार क्या है कि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए।
उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। स्वर्ग की कामना जो की गई है ना, यह व्यक्ति मानता है जहां उसको भौतिक उपलब्धियां बहुत कुछ हासिल हो जाए। लेकिन याद करना, ये भौतिक उपलब्धियां आपके लिए क्षणिक तो हैं ही, लेकिन तभी तक इसकी उपलब्धि है जब तक आप स्वस्थ हैं और आरोग्यता के लक्ष्य को, निरोग होकर के आप आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं।